हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी। तो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड का मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है, गणित, जिसमें कि हम अभ्यास पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें संख्या और संख्यांकन। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हम जो पार्ट 2 है उसकी हम अभ्यास 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम अभ्यास सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभ्यास 2, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में गोले वाले अंक का स्थानीय मान बताइए। ठीक है बच्चों, जो हमारी संख्या गोले के अंदर बंद है उसका हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो स्थानीय मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे हमारी पहली संख्या दी हुई है 5 6 6, ठीक है, उसमें जो गोला लगा हुआ है 6 पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं बच्चों, 1, ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 0 लगा देंगे। तो हमारी जो 6 है उसका स्थानीय मान कितना निकल के आया बच्चों, 7, ठीक है। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 का स्थानीय मान निकालना है। 102 जो संख्या दी हुई है उसमें 2 का, तो बच्चों इसका 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, क्योंकि 2 के बाद कोई सी संख्या नहीं है और कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें किसका 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 के स्थानीय मान निकालने के लिए हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। तो 5 का स्थानीय मान कितना निकल कर आया, 500। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हमें किसका स्थानीय मान निकालना है, 7 का। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और 1 2 दो संख्याएं हैं 7 के बाद, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें किसका निकालना है बच्चों, 4 पे गोला लगा हुआ है। तो 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए पहले हम 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 संख्याएं हैं 1 2, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, छठवां प्रश्न दिया हुआ है, 5 का निकालना है स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा देंगे। तो जो हमारे 5 का स्थानीय मान क्या निकल कर आता है, 50। ठीक है बच्चों, इसकी एक मेथड्स और है, आप स्थानीय मान किस प्रकार से निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 6 का निकालना है हमको, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिखेंगे। 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं बच्चों, 1, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 6 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 0 का 0, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 60। और यहाँ पर जो 2 का निकालना था, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही आएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर है। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं इसका 5 का स्थानीय मान निकालना है बच्चों हमको, तो 1 लिखेंगे। 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो यहाँ पर हम 2 0 लगाएंगे और गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 और 0 का 0, हमारा वही निकल के आता है 500। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हमको इसको पूरा करना है। ये बॉक्स दिए हुए हैं और उनमें कुछ संख्या लिखनी है। तो पहली संख्या क्या है हमारी, इकाई का प्रत्यक्ष मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इकाई का प्रत्यक्ष मान हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि 7 इकाई के स्थान पर है। ठीक है, और 6 का प्रत्यक्ष मान क्या हो जाएगा बच्चों, 60। 60 क्यों होगा, क्योंकि ये दाही के स्थान पर है। ठीक है, दाही के स्थान पे है, तो इसमें 1 0 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कि 6 गुणे 1, 6 के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर 1 0 लगा के हम गुणा कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान निकल के कितना आएगा, 7। आगे दिया हुआ है 4 का स्थानीय 4 का प्रत्यक्ष मान क्या निकल कर आएगा बच्चों, यहाँ पर 400। 4 के बाद 2 0 लगेंगे, इसमें क्या, ये कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, मीन्स 100वें स्थान पर है, तो इसमें 2 0 से गुणा कर देंगे हम 7 में। 2 0 से करेंगे तो 2 0 ऐसी कैसी, 7 एकम 7, हमारा जो 7 नहीं है बच्चों, 4 है यहाँ पर, 4 एकम 4, तो प्रत्यक्ष मान कितना निकल के आया, 400। ठीक है, या फिर एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, 7 का प्रत्यक्ष मान 7 ही आएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे इसके इधर कोई सी संख्या नहीं है। अब दहाई के स्थान पर क्या है, 6 के बाद कौन सी संख्या है, 7, एक संख्या है बच्चों, तो हम यहाँ पर 6 लिख के 1 0 लगा देंगे। यहाँ पर
4 लिखेंगे और 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 4 का प्रत्यक्ष मान क्या निकल के आएगा, 400। एक सवाल और दिया हुआ है इधर, इसको सॉल्व करते हैं। 3 इकाई जो 3 है, इकाई का प्रत्यक्ष मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3। यहाँ पर 2 का कितना हो जाएगा, पहले हम 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद 8 का प्रत्यक्ष मान निकालना है तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, 2 संख्या है तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, 8 का प्रत्यक्ष मान कितना निकल कर आएगा, 800। हमारी बुक्स में इसी प्रकार का एक सवाल और दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, उसको बच्चों आप सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर 3। आप इसको नोट कीजिए। आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित को विस्तृत रूप में लिखिए। ठीक है, विस्तृत रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, हमको कुछ जो संख्याएं दी हुई हैं वो क्या संक्षेप में दी हुई हैं, उनको किस प्रकार से लिखना है, विस्तृत रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बॉक्स में कितना आ जाएगा बच्चों, 800। 8 लिखेंगे हम पहले, 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो यहाँ पर हम 2 0 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 2 के बाद कितनी संख्याएं हैं बच्चों, 1। ठीक है, ये 6, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे और लास्ट में 6 लिखेंगे। 6 के बाद कोई सी संख्या नहीं है तो हम कोई सी भी यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे। आगे इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 8 लिखेंगे यहाँ पर, 8 के बाद 2 संख्याएं हैं, 1 2, तो 2 0 लिखेंगे। यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 के बाद 1 संख्या है तो यहाँ पर 1 0 लगाएंगे और 6 ऐसा कैसा लिख देंगे क्योंकि 6 के बाद कोई सी संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 0 लगा देंगे। यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 के बाद 1 संख्या है तो 1 0 लगा देंगे। फिर लास्ट में 1 है तो 1 ऐसा कैसा लिख देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 1 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 0, फिर यहाँ पर 0 अकेला आएगा और 2। ठीक है, आगे दिया हुआ है 7 के बाद 2 संख्याएं हैं तो यहाँ पर हम 2 0 लगाएंगे। 8 लिखेंगे, 8 के बाद यहाँ पर 1 संख्या है, 1 0 लगाएंगे और ये 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये 6 है। पहले प्रश्न को देखते हैं, 6 क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान हो जाएगा 6 का। ये दहाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, दहाई में हम 1 0 से गुणा कर देते हैं और सैकड़ा में 2 0 से। ठीक है, आगे दिया हुआ है 4 के बाद 2 संख्याएं हैं, मीन्स 2 से हम गुणा करेंगे 2 0 से। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 0 वाली संख्या से हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 400। यहाँ पर हम 400 लिख देंगे। फिर कितना है, 1 के बाद कितनी संख्या है, 1, तो यहाँ पर बच्चों 1 में हम कितनी 1 0 वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 10। फिर लास्ट में क्या है, 4 को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 600। यहाँ 9 है। ठीक है, 9 के बाद 1 संख्या है तो 1 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। आगे दिया हुआ है 8वें नंबर का प्रश्न, 5 के बाद 2 संख्याएं हैं तो यहाँ पर 2 0 लिख देंगे। फिर है यहाँ पर 1 के बाद 1 संख्या है तो यहाँ पर 1 0 लिखेंगे। फिर लास्ट में 2 है इकाई के स्थान पे तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये क्या हो जाता है, हमारा विस्तृत रूप हो जाता है। जो हमारी जो संख्या दी हुई थी वो किस रूप में दी थी, संक्षेप में, और हमने उनको विस्तृत में लिख दिया है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में विस्तृत रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, किसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है हमको। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना लिखा हो जाएगा बच्चों, 7। ठीक है,
दाही के स्थान पर कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। किस में लिखना है, शब्दों में, ठीक है। आगे दिया हुआ है इकाई के स्थान पर कितना लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। सॉरी बच्चों, इकाई नहीं सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर कितना दिया हुआ है 1। ये हमारा जो पीछे की संख्या होती है वो क्या होती है, इकाई, बीच वाली दहाई और ये सैकड़ा, ठीक है। तो हमने इकाई के स्थान पर कितना लिख दिया 7, दहाई के स्थान पर कितना 3 और सैकड़े के स्थान पर 1। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना लिखेंगे बच्चों हम 2 और दहाई के स्थान पर 1 और सैकड़ा के स्थान पर 2। आगे दिया हुआ है तीसरा प्रश्न, इकाई के स्थान पर कितना लिखेंगे बच्चों 4, दहाई के स्थान पर 6 और सैकड़ा के स्थान पर 5। आगे दिया हुआ है चौथा प्रश्न, यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना लिखा हो जाएगा 2, दहाई के स्थान पर 8 और सैकड़ा के स्थान पर 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमारी कुछ संख्या दी हुई थी, उनको शब्दों में विस्तृत रूप में हमको लिखना था। तो यहाँ पर 7 लिखा हमने इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर 3 लिखा और सैकड़ा के स्थान पर 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं का संक्षिप्त रूप अंकों में लिखिए। ठीक है बच्चों, इसका हमको कौन सा रूप लिखना है, संक्षिप्त, और ये किसमें दिया हुआ है, विस्तृत रूप में। ठीक है, तो इसका हम संक्षिप्त रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको 700 में 500 जोड़ेंगे, 500 में 300 जोड़ेंगे। ठीक है, सॉरी बच्चों, जो 700 है उसमें 50 जोड़ेंगे और फिर उसके बाद 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से जोड़ते हैं, पहले हम यहाँ पर 700 लिखते हैं, 700 के नीचे 50 लिखते हैं और फिर 3 और इसको हम जोड़ देंगे, 3 का 3, यहाँ 5 और यहाँ पर 7। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा संक्षिप्त में वो क्या आ जाएगा, 753। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप सारे जोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे कि पहले 200 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 30 लिखेंगे और यहाँ पर 9। इसको जब जोड़ेंगे तो 9, 3, 2 कितना आ जाएगा, 339। या फिर हम इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर 6 है और सैकड़ा के स्थान पर 8 है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से जोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 7 है और सैकड़ा के स्थान पर 9 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को अंकों में लिखिए। तो बच्चे जो हमारे जो संख्या दी हुई है उससे किस में लिखना है, अंकों में। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है 6, दहाई के स्थान पर 3 और यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर 7। हमारी संख्या लिखी हो गई है 736। आगे दिया हुआ है इकाई के स्थान पर कितनी संख्या है बच्चों, 2, दहाई के स्थान पर भी 2 और यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर 8। आगे दी हुई है इस प्रकार से हमें लिखेंगे, इकाई वाली संख्या लिखेंगे 7, दहाई वाली लिखेंगे 5 और ये सैकड़ा वाली 3। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न दिया हुआ है, इकाई पर 3 दिया हुआ है, दहाई पर 2 और सैकड़े पर 4। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये क्या था, हमारा अंकों में कुछ संख्या दी हुई थी, सॉरी बच्चों, जो विस्तृत करके संख्या दी हुई थी उनको हमको अंकों में संक्षिप्त में लिखना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही हमारा अभ्यास 2 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में अभ्यास 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, उसको पूरा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप ये अभ्यास 3 को सॉल्व करिए, अपनी बुक में फिल कीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।